पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे IARI कैंपस पूसा में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री अन्न को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलने वाला है। देश के छोटे किसानों के लिए इसे काफी हितकारी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इस पाइपलाइन में हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुँचाने की क्षमता है। ये शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने के पहले लोकसभा में करीब 20 मिनट तक सदन की कार्यवाही का ऑडियो बंद हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अदानी पर सवालों से बचने के लिए लोकसभा को म्यूट करा दिया गया। वहीं राहुल के लंदन वाले बयान को बीजेपी ने इतिहास का सबसे गंभीर सियासी अपराध बताया है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 100 से अधिक सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा विधायकों को दोहराया नहीं जाएगा। ईडी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। यहां उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई और इसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया। वो 22 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। वहीं शराब नीति केस में सिसोदिया के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सीज किए गए बैंक खातों से चेक के जरिए रोजमर्रा के खर्चों मसलन बिजली, पानी, खान पान आदि के बिल भुगतान के लिए चेक जारी करने की इजाजत दी है। सिसोदिया अब इन जरूरतों के लिए जारी चेक पर दस्तखत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। अब तीसरा बच्चा होने के बाद भी कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकेगी। ऐसे में प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर बनाने की घोषणा करता हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सपा प्रमुख ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। वहीं अखिलेश ने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी बनाकर रखेगी। 2024 में बंगाल और झारखंड की तरह बीजेपी यूपी से भी साफ हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पिछले हफ्ते गृह मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र और अहमदाबाद से जुड़े 154 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया था। अमित शाह का दौरा सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत इंडियन डेयरी एसोसिएशन के कार्यक्रम से करेंगे। वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और फिर से गांधीनगर पहुंचकर इस कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आज नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। JP नड्डा आज तुमकुर में रथ यात्रा को रवाना करेंगे और इसके बाद तुमकुर में ही विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। शाम को बेंगलुरु में संगठन के साथ तैयारियों पर बैठक करेंगे। इसके बाद रविवार को नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो समालखा में बूथ शक्ति केंद्र सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शराब नीति में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का जन जागरण अभियान जारी है।
शुक्रवार को बीजेपी ने दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बाहर प्रदर्शन कर लोगों को आबकारी घोटाले के बारे में जानकारी दी। तो वहीं आज बीजेपी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में विरोध प्रदर्शन करेगी। 19, 20 और 26 मार्च को डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। 21 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारत में H3N2 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। H3N2 की स्थिति पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की एक बैठक बुलाई है, जिसमें देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के प्रसार पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने कहा कि बैठक में H3N2 की स्थिति और दिल्ली को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आज और कल मुंबई में होने वाला प्रोग्राम विवादों में घिर गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम नहीं आयोजित होना चाहिए। नाना पटोले ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मुंबई में बागेश्वर धाम का प्रोग्राम होता है तो वो इसका विरोध करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नासिक शहर में आज एक सैन्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न हथियारों और उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी सेना को जानो नाम की इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल इसके समापन समारोह में शामिल होंगे। पटना में मेयर प्रत्याशी रह चुकी पूर्व मिसेस इंडिया श्वेता झा से अब पुलिस पूछताछ करेगी। न्यूज 24 पर श्वेता की हथियारों के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद पटना पुलिस हरकत में आ गई है। श्वेता के घर पर अगम कुआं थाने की पुलिस ने नोटिस छपवाकर आज हाजिर होने के लिए कहा है। इसके साथ ही EOU ने भी श्वेता को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि श्वेता की AK-47 और इंसास राइफल के साथ फोटो सामने आई थी। श्वेता ने हथियारों के साथ रील बनाई थी। इस पर श्वेता के पति चंदन झा ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद अब वो गैंगस्टर बनना चाहती हैं। G20 शिखर सम्मेलन के तहत आज से सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 सिक्किम सभा का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत सरकार और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सिक्किम पहुंचने लगे हैं। बता दें कि स्टार्टअप 20 सिक्किम सभा का आयोजन आज और कल यानी 19 मार्च को राजधानी गंगटोक में किया जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शुक्रवार को सिक्किम पहुंच गए हैं। यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन जबरदस्त संकट पैदा हो गया। गोरखपुर और कानपुर में फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। राजधानी लखनऊ का करीब 1/4 हिस्सा बिजली संकट की चपेट में रहा। वही हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में सहयोग नहीं करने वाले कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। साथ ही एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश भर में जहां भी बिजली आपूर्ति गड़बड़ है वहां तत्काल व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर सामने आई है। भगवान रामलला के मंदिर में चौखट बाजू संगमरमर के लगाए जा रहे हैं, जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है। मंदिर के गर्भगृह समेत प्रथम तल का निर्माण कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है। जून महीने में रामलला के मंदिर के भूतल की छत लगाए जाने का काम शुरू होगा। मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चंपत राय ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, श्री राम गर्भगृह की तस्वीर, जहां प्रभु श्री राम लला विराजमान होंगे। अतीक और उसके गुर्गों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब अतीक के भाई अशरफ के गुर्गे को बरेली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिथरी चैनपुर इलाके से अशरफ के गुर्गे फरहद उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया। गुड्डू इज्जतनगर परतारपुर जीवन सहाय का रहने वाला है। अशरफ से इसकी मुलाकात जेल में हुई थी। बता दें 7 मार्च को माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके गुर्गों और जेल अधिकारियों सहित कई के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 6 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है।
उमेशपाल हत्याकांड में नामजद फरार आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पुलिस को ऐसी जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई है। इस सिलसिले में प्रयागराज पुलिस ने अतीक के 3 करीबियों को उठाया, जिन पर शाइस्ता को पनाह देने का शक है। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने ये कार्रवाई कॉल डिटेल रिकॉर्डर के आधार पर की। पुलिस की माने तो पकड़े गए तीनों करीबी हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन के संपर्क में थे। फिलहाल तीनों से शाइस्ता की लोकेशन को लेकर पूछताछ जारी है। यूपी के नोएडा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां सेक्टर 75 की मैक्सलिव वाइट सोसाइटी में एक 15 कारों पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से उन गाड़ियों के शीशे और पेंट खराब हो गए। वहीं तेजाब फेंकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ियों पर तेजाब फेंकने का कारण युवक को नौकरी से निकाला जाना बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान हरदोई के रामराज के रूप में हुई है और इस मामले को लेकर सोसाइटी के निवासियों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। दिल्ली की गीता कॉलोनी थाने इलाके में एक विदेशी नागरिक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक मॉरिशस का रहने वाला है। इसके पास से पासपोर्ट समेत कई दूसरे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। विदेशी नागरिक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक का नाम लुचमी भगवत है। ये फरवरी 2023 में मॉरिशस से मुंबई आया और कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया था। इतना ही नहीं, मृतक की तलाश पिछले 2 दिन से मॉरिशस एम्बेसी भी कर रही थी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजमार्ग पर रामबन जिले से अक्सर भूस्खलन से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र को बाईपास कर सुरंग बनाई गई है, जिसे अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस T5 सुरंग की लंबाई करीब 880 मीटर है। सुरंग का काम फरवरी 2020 में शुरू हुआ था। इस सुरंग के बनने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के अलावा किसी अनहोनी की आशंका को भी कम कर दिया गया है। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रामबन फ्लाईओवर को भी 15 अप्रैल तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मुंबई वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उतरी टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या ने संभाली। हार्दिक ने टॉस जीतकर मेहमान टीम पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी और मात्र 36वें ओवर में 188 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने 179 रनों के लक्ष्य को 40वें ओवर में हासिल कर लिया और शानदार जीत हासिल की।